जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. जय श्रील प्रभु। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दीक्षा चालू की जा रही है। असली दीक्षा है भगवान के बारे में ध्यान देना। भगवान ये सब दीक्षा नहीं है। जैसे विवाह होता है कन्या का वर के साथ, तो मुख्य है उसमें ब्राह्मणों के द्वारा पढ़ा हुआ मंत्र और सब केवल उसको पुष्ट करने के लिए होता है। हरे कृष्ण सब बैठ जाइए, बैठ करके सुनना चाहिए। उसका सनातन यही लोग है। कम आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत से श्लोक। दिव्या स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण नित्यदास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास।
कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य का मनन करें, इसका अर्थ समझने की चेष्टा करें। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा वाराणसी में, यानी के यानी मैं कौन हूँ? पहला प्रश्न हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल सनातन गोस्वामी का ही नहीं, समग्र जीवों का परिचय दे रहे। जीव है क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप है वह कृष्ण का नित्य दास। भगवान ने गीता में इसको कहा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको भूत कर रहे हैं। ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्वस्थानी जीव का स्वरूप है वह कृष्ण का नित्य भक्त है, नित्य दास, सेवक। तो जीव इस बात को भूल चुका है, उसे अनादिकाल से स्मरण नहीं है। जीव को पुनः उसी दासता में, भगवान की सेवा में, भक्ति में नियोजित करना, इसी को दीक्षा कहते हैं। मैं इस श्लोक पर विस्तार से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नामापराध की व्याख्या पर हजारों बार हो चुकी है, बहुत होती रहती है। सभी संक्षेप में कहा जाएगा, लेकिन पहले जीव क्या है और उसे क्या होना है, यह बात यहाँ चर्चा की जाएगी। जीव कृष्ण का अंश है। कैसा अंश है? दास भूत अंश है। कृष्ण का अंश है, लेकिन कृष्ण के साथ इसका भेदा भेद प्रकाश है। कृष्ण के साथ जीव का भेद भी है और अभेद भी है। अभेद मतलब एक रूपता, एक समानता कैसे है कि कृष्ण चिन्मय है, सच्चिदानंद घन है, और जीव भी चिन्मय है, जीव भी अविनाशी है। परंतु कृष्ण विभु है, महान है, प्रभु है, और जीव अणु है। तो भेद भी है भगवान के साथ। ये भेद है, जैसे एक सोने का पर्वत हो और एक बालू के बराबर, रेत के बराबर छोटा सा सोना हो, तो उस पर्वत में, उस सोने में बहुत भेद है। वजन में, दाम में, कई प्रकार से भेद है। वास्तव में जीव कृष्ण का ही अंश है, लेकिन वही जैसे पर्वत के आकार के स्वर्ण ढेरी का एक कण हो, उसी तरह से जीव है। जीव नित्य है, चिदानंद है, परंतु भगवान से इसका भेद भी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण की तटस्था शक्ति है, और कृष्ण के साथ भेद भी है और अभेद भी है। और भेद भी जानना जरूरी है कि हम कृष्ण के हैं क्या? वास्तव में हम देह नहीं हैं, देह से भिन्न आत्मा है। आत्मा के विषय में भगवान गीता में शुरू में ही प्रवचन करते हैं, नायम हन्ति न हन्यते। इस आत्मा का विनाश नहीं है, अग्नि नहीं जला सकता, पानी नहीं गीला कर सकता, हवा इसे नहीं सुखा सकती, अस्त्र इसे नहीं काट सकता है। तो यह अछेद है, अदाह्य है, अशोष है, अक्लेद्य है, नित्य है। इस विषय में भगवान से इसका अभेद है, भगवान के समान है। परंतु
अनंत गुणों में, सौंदर्य में, आनंदमयता में, ज्ञान में यह बहुत और बहुत हो रहा है। कृष्ण के साथ इसका बहुत बड़ा भेद है। कृष्ण नहीं है जीव, कृष्ण का अंश है। श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश में वायुयान चल रहा हो, उस वायुयान में लगे हुए प्रत्येक नट बोल्ट जो भी है सब वायुयान है। लेकिन जब कोई नट खुल कर मान लीजिए गिर जाए जमीन पर, तो उसको कोई ये नहीं कहेगा ये वायुयान है, ऐसा नहीं कहेगा। वायुयान है तो इसी पर चढ़ो, इसी नट पर चढ़ करके कोई हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर सकता। कृष्ण से विजुक्त जीवतीय उदाहरण भी, वो तो जड़ वायुयान है और जड़ ये है, चिन्मय भगवान है, चिन्मय जीव भी है। तो हम जो हैं उसी में हो जाना, अपने स्वरूप में हो जाना, और जो नहीं है उसका प्रतिवाद कर देना, हटा देना, इसी को भक्ति कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तब दीक्षा इसी का नाम। हम जो नहीं है वो हम हटा रहे, इसको उपाधि कहते हैं। सर्वोपाधि विवेक उत्तम तब परत्वेन निर्मलम हृषि के सेवन भक्ति उच्चते। सर्वोपाधि विवेक में, सर्व उपाधि में हम जो नहीं है उसको बाधित करके, उसको छोड़ करके अपने स्वरूप में हो जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। तत्परत्वेन निर्मलम, भगवान के प्रवण होकर के, भगवत परायण होकर के हम उनकी सेवा करें इंद्रियों से। इंद्रियों से इंद्रियेश की सेवा करना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त मुक्त होकर के, यही है भक्ति। भक्ति उच्चते। भाई वो आप लोग घूमते मत रहिए, बल्कि आप लोग भी सुनिए। बहुत बहुत उपाधियां हैं। भगवान कृष्ण के साथ जीव का नित्य संबंध है, अतः कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने में कोई बहुत फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। इस संसार में किसी के साथ संबंध जोड़ना हो तो उसमें बहुत बहुत औपचारिकता चाहिए। किसी कन्या का विवाह करना हो किसी वर के साथ, तो बहुत चीजें देखी जाती है। ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये ठीक शरीर वाला, बुद्धिमान है ना, धनी है ना, ये सब कई चीज देखा है। और वो सब देखने के बाद विवाह तय हो जाता है, तो उसके बाद भी बहुत काम करना पड़ता है इसके लिए। जिसके साथ कोई संबंध नहीं है उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत चीज करना पड़ता है। लेकिन जिसके साथ स्वाभाविक संबंध है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेना स्वाभाविक काम है। सांस लेने के लिए कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। इतना सर्टिफिकेट बनेगा तब तो सांस लेंगे, या कोई सवारी से जाएगा तब तो सांस लेंगे, इतना धन इकट्ठा करेंगे तब तो सांस लेंगे, नहीं। सांस लेना स्वाभाविक जीवन। जैसे कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को समर्पण करना स्वाभाविक है जीव के लिए। मनुष्य का मनुष्य से संबंध होता है, चाहे परिवार में संबंध होता है, किसी संस्था में संबंध होता है, तो उसके लिए बहुत उपाधि चाहिए, बहुत बहुत उपाधियां चाहिए। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए सारी उपाधियों को हटाना पड़ता है। उप आधि, उप का अर्थ है निकट से, और आ का अर्थ है पूरा पूरा। भी जो वस्तु के स्थान में हो, बल्कि वस्तु तिरोहित जैसा हो गया हो और यही मुख्य हो गया हो, तो इसको उपाधि कहते हैं। जैसे जीव भगवान का चिन्मय अंश है, लेकिन उसको ये शरीर दिया गया है। शरीर एक उपाधि है, ऐसी उपाधि है कि जीव का पता ही नहीं लगता है, शरीर ही सब कुछ हो गया है। शरीर की चेष्टाओं से इतना पता चलता है कि कोई चेतन चीज है जो शरीर में गति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, चेतना दे रहा है।
तो चेतना देने वाले का तो पता ही नहीं लगता है। हर कोई किसी से पूछे कि आपका क्या नाम है और आप कितने दिन के हैं, तो वो अपने जन्म डेट याद करके कहेगा हम इतने दिन से। ये भगवान गीता में कहते हैं कि मई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव आदि काल से है, मेरा अंश है। लेकिन हम लोग तो ऐसा परिचय देते नहीं है। और कोई पूछे आप कितने दिन के हैं, इतने साल के हैं। इतने साल का शरीर है, शरीर से भिन्न आत्मा तो अनादि है और अनंत है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। ये आत्मा का परिचय है। लेकिन इस प्राकृतिक जगत में जीवों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि हम शरीर से भिन्न हैं, भगवान के दास हैं। बहुत बहुत उपाधियां हैं, इन उपाधियों से मुक्त होना पड़ता है जीव को। तो भगवान से प्रेम करने के लिए जरूरी है। तो दीक्षा के समय जीव का नाम बदल दिया जाता है, क्योंकि वो नाम जो है उसके उपाधि के अनुसार है। उपाधि के अनुसार नाम है, आत्मा के अनुसार नहीं। आत्मा की क्रिया और आत्मा के स्वरूप के अनुसार नाम नहीं है, देह के अनुसार नाम है। देह स्वयं एक उपाधि है, देह के जो भी संबंध है सब उपाधि है। तो सर्वोपाधि विनय मुक्त होने के लिए सबसे पहले नाम बदला जाता है कि हम शरीर के अनुसार न सोचे। अतः भगवान का या भगवान के भक्त का या भगवान की प्रिया या शक्ति का नाम रख करके उसमें भगवान के संबंध को स्थापित किया जाता है। दास ये देकर टाइप दास या दासी। स्त्रियों के लिए दासी या संज्ञा दी जाती है और पुरुषों के लिए दास, जिससे कि हम उपाधि के अनुसार सोचना छोड़ दें। हम और कुछ नहीं है, हम किसी के नहीं है, हम श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण हमारे। श्री कृष्ण प्रभु हैं, त्राता हैं, हमारे रक्षक हैं, सब कुछ हैं। वही पालक हैं, पोषक हैं, सब चीज वही दे रहे हैं। विश्व को वही बनाए हैं। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, पृथ्वी और पृथ्वी के जितने भी उत्पादन हैं, अनाज, दूध, ये जो भी कुछ है, फल फूल, सब वही दे रहे हैं। इस भावना से भगवान कृष्ण से प्रेम करना यह बहुत आवश्यक है। इसी को आचार्य लोग स्थापित करते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में सब जगह यही नाम दिया जाता है। भगवान का नाम और या तो दास या शरण। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मधुसूदन शरण, जैसे निवार संप्रदाय में, तो शरण का यह अर्थ है कि भगवान के शरण में जो है वह अमुक शरण। ब्रजेश शरण, ब्रज के ईश्वर श्री कृष्ण स्वानंद बाबा के शरण में जो है, तो उसका अर्थ भी दास ही हुआ है। दास न पढ़ के शरण का है। लेकिन जो लोग वैष्णव नहीं है, वे भगवान की भक्ति नहीं सिखाते हैं। वो तो यही सिखाते हैं तुम ही ब्रह्म हो और हम ब्रह्म हैं। इसलिए प्राय केवल नाम तुरीयानंद, अखंडानंद, ये आनंद, दास का नाम ही नहीं रहता। ज्ञानानंद, ज्ञानेशानंद, केवल यही नाम है। उसमें और अभिमान की सृष्टि होती है। और ये प्रयास करता है जीव कि हम ब्रह्म पद से च्युत हो गए हैं, अब हम फिर ब्रह्म पद पर चढ़ना चाहते हैं। नाम भी उसी तरह का रखते हैं। महामंडलेश्वर,
महामंडल के ईश्वर। तो ये सब है उपाधियां हैं और उपाधियां। एक तो ऐसे ही देह उपाधि है, देह के संबंध में देह का सुख दुख सब कुछ, और ऊपर से ये और साधु बनने पर भी महा उपाधियां ग्रस्त कर देती। बहुत बहुत उपाधियां, वैष्णवों में भी बहुत उपाधियां, जान ज्यादा है। इस भाव को बहुत कम ही पुष्ट किया जाता है, मैं कृष्ण का दास हूँ। नहीं तो अभिमान ही बढ़ता, मैं ये हूँ, मैं इस पद पर हूँ, ये हूँ वो हूँ। इस सब ज्ञान है। तो हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, जिनके साथ कृष्ण के साथ वास्तव में संबंध स्थापित करना बिल्कुल सरल है, क्योंकि वो स्वरूप ही है। किसी पुत्र को अपने पिता को पिता कहने के लिए क्या कोई फॉर्मेलिटी चाहिए? वो अपने पिता को पिता कह सके, इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो पुत्र अपने पिता को कहना चालू करे पिता, तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेगा क्या कि हम इनको पिता मानना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं। स्वाभाविक पिता के साथ पुत्र का संबंध, कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता नहीं चाहिए। जिस दिन उसे ये ज्ञान हो ये हमारे पिता हैं, तो उनको पिता कहना, उनको प्रणाम करना, सेवा करना तो सहज अधिकार है। इसी तरह से कृष्ण को प्रणाम करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण का जप करना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करना, ये जीव का सहज स्वरूप है, सहज बर्थ राइट है, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। कभी भी जीवन के किसी भी अवस्था में जब भी ज्ञान हो, चाहे गर्भ में या मृत्यु सज्जा पर, बुढ़ापा में, जवानी में, चाहे स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, कभी भी कोई भी जब भी कृष्ण का ज्ञान हो, कृष्ण को अपना मान सकता है, उनकी भक्ति कर सकता है। जैसे श्री प्रहलाद महाराज ने कृष्ण से प्रेम करना चालू किया जब वो गर्भ में थे। अजामिल के बिल्कुल मृत्यु सज्जा पर भगवान से प्रीति करना प्रारंभ की। राजर्षि भरत बिल्कुल मध्य जवानी में राज्य छोड़ दिए, स्त्री आदि सब छोड़ दिए, बच्चे भी छोड़ दिए, भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। क्योंकि इन सब के साथ जीव का संबंध अत्यंत विरोधी है, और एक्चुअल में यह और ढकता है, कृष्ण के साथ जो संबंध है उस पर पर्दा डालता है, अनेक भावनाएं पैदा होती हैं कृष्ण भक्ति से भिन्न। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। क्यों कृष्ण की भक्ति करें? क्योंकि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। किसी और कामना से भजन नहीं करना है, हम उनके हैं और वे हमारे हैं, स्वाभाविक। इस भावना से उनकी सेवा करना, इसको भक्ति करते हैं। दीक्षा के अवसर पर प्रश्न, वास्तविक दीक्षा क्या है? भागवत में बताया गया है कि ज्ञान दानम परम दीक्षा, ज्ञान देना यही दीक्षा देना। श्री कृष्ण के साथ जीव का क्या संबंध है इसको बताना, और कृष्ण क्या है उनके गुणों को, उनकी महिमा को बताना, और कृष्ण से जीव को जोड़ देना, इसी को दीक्षा कहते हैं। दीयते परमं ज्ञानम स्यन्ते पापानि जया अतः दीक्षे के साथ रखता देशी का इस तत्व को भी है। जब कृष्ण भक्ति से शून्य सारे विचार आचरण छीन लिए जाते हैं, और कृष्ण के बारे में पहले दिव्य ज्ञान दिया जाता है, और उस ज्ञान से जीव कृष्ण बहिर्मुखता से मुक्त होता है, इसको दीक्षा कहते हैं। देशिक ही तत्व को भी है। तत्व को जानने वाले आचार्यों ने
दीक्षा इसी को बताया है। ऐसा भगवान गोविंद केवल उसको सपोर्ट करते हैं, असली चीज ज्ञान है, उसको सपोर्ट करते हैं। जीव भगवान का हो गया, समाज में सबको पता चले कि कृष्ण का हो गया, इसके लिए उसे कुछ नियम बताए जाते हैं, ऐसे भक्ति बढ़ेगी, भगवान के विषय में जप करना, नाम का जप करना। कृष्ण और जीव के बीच में नाम है, नाम सुलभ है। कृष्ण तो दिखाई नहीं देते, पास में नहीं रहते, लेकिन नाम हमेशा है, और नाम में नामी में भेद नहीं है। श्री प्रभुपाद एक बार मायापुर में टहल रहे थे छत पर, तो सूरज उग रहा था। प्रभुपाद जी अपने वेद से सूरज को की तरफ संकेत करके अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो जब तक सूर्य क्षितिज में है, आकाश में है, तब तक रात्रि का अंधकार का कोई प्रश्न नहीं। वैसे ही तुम लोगों के जीव पर जब तक ये महामंत्र विराजता रहेगा तो माया का कोई प्रश्न नहीं। कैसे दिखा करके बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान और भक्त के बीच में भगवान का नाम है, यही कृष्ण से जोड़ देता है। वास्तव में जिसके जीवा पर भगवान का नाम है वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। नाम नहीं न भेद है, इस दृष्टि से जुड़ा हुआ है। तो दीक्षा के समय यही संकल्प लिया जाता है, मैं भगवान के नाम का जप करूंगा, कीर्तन करूंगा। नाम से ही हमको संबंध है। वास्तव में नाम सपने में, जागृत में, खाते सोते सब समय लेना चाहिए। इसी के साथ हमारा सपना, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है, यही बंधु है, यही सब कुछ है। तो दीक्षा का मुख्य जो एक्टिव अंग है वो है कि भगवान के नाम का कीर्तन और जप करना है। नहीं, हमारे कृष्ण के प्रतिनिधि रूप में कृष्ण प्रकट नहीं है, तो यही नाम हमारा साथ देता है। और सब समय पहले गीत सुनते थे हम, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो बस मरना है नाम के साथ, जीना है नाम के साथ, यही सब कुछ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो श्री प्रभुपाद दीक्षा के अवसर पर 10 प्रकार के नामापराध की व्याख्या करते थे। व्याख्या कई बार हम कर चुके हैं, यहाँ भी किए हैं। थोड़ा सा उसका उल्लेख किया जाए, मंदिर में रोज पढ़ते। पहला नामापराध है सतान निंदनम, भक्तों की निंदा करना। हम विशेष करके श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन्होंने प्रचार में अपना जीवन लगा दिया है, भगवान की महिमा के प्रचार में, नाम के प्रचार में, तो हो सकता है कि ऐसे भक्तों से कभी कभी सामान्य आचार का पालन न हो पाए। जैसे एक बार की घटना है, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर भक्त लोग जूता बांट रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उस समय आतंकवादियों का कोई भय नहीं। एयरपोर्ट के भीतर जा करके बैग में किताब भर भर करके बांटते थे। तो बांटते बांटते कभी कभी 1 बज जाता था, 2 बज जाता था, 3 बज जाता था। वो भक्त जब आते थे तो भगवान की सेवा करके आए हैं, भूख विश्राम करके आए हैं, तो
कभी कभी मंगलाचरण नहीं होता, और किसी किसी का जप भी पूरा नहीं होता। एक दो भक्तों ने प्रभुपाद से शिकायत किया, वहीं पर अंग्रेज में, प्रभुपाद जी ये भक्त दुनिया को भी नहीं आया तो जप नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद जी वहां कहे कि तुम ये देखो कि क्या कर रहा था, गुड डिसीजन कर रहा था, तो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा था, तो इसके चलते उसकी निंदा मत करो। श्रील प्रभुपाद जी ने इस नाम अपराध सेक्शन में जोड़ा है, विशेषकर उन भक्तों की निंदा न करना जिन्होंने प्रचार में अपना जीवन लगाया है। और वैसे तो कोई ऐसा नहीं है कृष्ण को छोड़ करके जिसमें दोष कुछ न हो, कोई नहीं है, केवल सर्व दोष शून्य और सर्व गुण विभूषित श्री कृष्ण है। सब में दोष। तो मैं इस प्रसंग में एक और बात करना चाहता हूँ कि सब में दोष है और दोषहीन केवल विष्णु है। इस विषय में भागवत में कथा है, लक्ष्मी जी जब समुद्र से उत्पन्न हुई तो सारी देवता असुर सब उन्हीं की कामना कर रहे हैं। अपना आश्रय चुनने के लिए, अपना वर चुनने के लिए लक्ष्मी जी को माला दी गई, वर माला, और ये कहा गया स्वयंवर होगा और जिनको सबसे गुणवान समझेंगे वर्ण करेंगे। तो लक्ष्मी जी माला ले करके अपने पति की खोज में चली। उस सभा में भी कुछ लोग बैठे थे और कुछ नहीं भी बैठे थे, जो पहले जन्म ले चुके हैं या भविष्य में जन्म लेंगे, उन सब पर विचार करते हुए लक्ष्मी चल रहे, विचार करते हैं ऋषियों पर। कोई कोई ऐसे व्यक्ति हैं बहुत महान है, जैसे ब्रह्मा जी बहुत महान है, वेदों के परम विद्वान हैं, सृष्टि के वही सबसे मूल इंजीनियर हैं। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि यह क्या मेरा आश्रय हो सकता है? तुरंत फिर कहते नहीं, यह व्यक्ति मेरा आश्रय नहीं हो सकता, इसमें काम वश में नहीं गए थे। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही आसक्त होकर के उसके पीछे पीछे दौड़े, थोड़े देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, तो है परम शुद्ध, लेकिन लक्ष्मी जी इसी काम के चलते उनको छोड़ दी। ये तो कोई महान है लेकिन काम को नहीं जीत पाया। जो ब्रह्मा जी जीते हुए हैं, केवल 1-2 मिनट की घटना को लेकर लक्ष्मी जी छाड़ दिए, नहीं हमारा आश्रय नहीं हो सकता। कोई कोई कामदेव को भी जीत चुके हैं, जैसे संकादिक विचार कर रहे, संकादिक बैठे नहीं थे विवाह के लिए, तो विचार कर रहे हो। कोई कोई काम को जीत चुके हैं, लेकिन इनमें अमंगल है, मंगल नहीं है। काम को तो ठीक है जीत चुके हैं, लेकिन मंगल स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? किसी स्त्री से कैसे प्रेम करना चाहिए इनको बिल्कुल मालूम नहीं। ये भी एक दोष है, दोष है कि सबका प्रिय होना एक गुण है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो सर्व दोष से शून्य है। तो संकादिक को भी छाड़ दिया, उनका ही तो केवल ध्यान में लगे रहते हैं। अगर इनका आश्रय मैं लेती हूँ तो मेरे लिए ना तो साड़ी लाएंगे, ना अलंकार लाएंगे, ना कोई कुछ ही नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कोई लड़की करे जो केवल ध्यान में डूबा है, उसके पास जाकर क्या करेगी? जब देखो तब ध्यान ध्यान, ये भी बेकार है, इसका आश्रय नहीं मिलता। लक्ष्मी जी छांट दी। किसी किसी में मंगल है, कोई कोई
स्त्री से प्रेम करते हैं, लेकिन इनके आयु का कोई ठिकाना नहीं। कस्तूर पर विचार कर रहे हैं, यह व्यक्ति या ऐसे अनेक प्रकार के रावण आदि ये बड़े लोग हैं और इनमें मंगल है। एक स्त्री की सेवा करना, स्त्री से प्रेम करना है, लोग जानते हैं, घर गृहस्थी बसा करके सब। लेकिन इसके आयु का कोई ठिकाना नहीं। भगवान से द्रोह किया है, कहीं मर सकता है, अच्छा पति हो सब तरह से ठीक है, लेकिन आयु का ही ठिकाना नहीं। इसका आश्रय लेकर क्या किया जाएगा? और इंद्र पर विचार गया कि हाँ ये तो शक्तिशाली है, ठीक है, स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन इनके पद का कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी भी असुर इन पर चढ़ बैठते हैं, मैं तो लगा दे, ये तो बेकार है। किसी किसी के चिरायु पर विचार कर, बहुत लंबी आयु, जैसे मार्कंडे जी। मार्कंडे जी जीवी हैं, चिरंजीवी हैं, लेकिन ये भी स्त्री से प्रेम करना जानते नहीं। स्त्री ऐसे पुरुष के पास जाकर क्या करेगी? भले भजना मंदी हो तो उससे क्या? किसी साधु से विवाह करे और वो केवल हरे कृष्ण करता रहे, कोई पत्नी से न प्रेम करना, न कुछ करना, न उसकी आवश्यकताओं को देखना, न उससे प्रेम से बात करना, ऐसे व्यक्ति के पास वो स्त्री कैसे रहे? किसी कोई ऐसा है जिसमें सब गुण है, लेकिन एकाध गुण ही सब गुणों पर पानी है। जैसे भगवान शिव जी पर विचार करते, हाँ ये तो है, अपनी पत्नी से प्रेम भी करते हैं, लेकिन पोशाक ऐसा पहनते हैं, क्या है उनसे कोई प्रेम करे? हड्डी का गहना सब धारण करते, सोने का गहना नहीं पहनते हैं, माला भी फूल की नहीं, रत्न की नहीं, सांप की माला, और अंगराग लगाते हैं और चिता के भस्म की राख। ये भी गायब है। शिव जी को भी छाड़ दिए, ये हमारा आश्रय नहीं हो सकता। मुकुंद वहां थे, भगवान विष्णु वहां थे, समुद्र मंथन के बाद सब में दोष निकाल रही थी, तो भगवान ने भी दोष निकाली। इनमें तो सब गुण है, लेकिन इनमें एक अवगुण है कि ये हमको चाहते ही नहीं है। निरपेक्ष होगा, किसी से अपेक्षा नहीं रखा, वही पूर्ण है ना। अगर ये सब गुण से पूर्ण है, लेकिन अब दोष निकाल रहे थे, इसलिए दोष निकाल रहे थे, हमारे तरफ देखते ही नहीं। और सब लोग एक टकला सूझ को देख रहे थे, हमको कृपा करे, सब कृपा करे, लेकिन भगवान क्या वैसा सोचते हैं? तो अपने आप परम आनंद से परिपूर्ण है, देख भी नहीं रहे थे लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी ने निश्चय किया, यही पुरुष पूर्ण है, सर्वगुण मंडित है, और जाकर भगवान के पास उन्होंने माला पहनाया। भगवान सिर झुका करके माला पहन ली। लक्ष्मी जी छोटी थी भगवान से, माला पहन भगवान झुक करके पहन ली। इस तरह से देखा गया है कि समस्त गुणों से घुसे के भगवान हैं। तो कोई वैष्णव है, साधु है, तो यही उसके जीवन का सबसे बड़ा गुण है, उसकी विशेषता है कि उसने विष्णु को समर्पण किया है, भगवान को अपना मान रहा है। ऐसे वैष्णव की भक्ति कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा नाम अपराध है शिव जी के नाम को भगवान नाम के तुल्य समझना है। कभी ऐसा होता है कि कोई महामंत्र जप रहा है तो कोई कह सकता है कि हम नमः शिवाय जपते हैं, जब हरि हरि जपता है तो कहे हर हर जपते हैं। ऐसा देखा जाता है। अब जाइए बनारस नरस तो हरे कृष्ण बन ही जाता है।
बम बम भोले ये सब, इसके तरफ शास्त्र संकेत कर रहा है कि ठीक है भगवान शिव कृष्ण के ही स्वरूप है, परंतु फिर भी नाम कीर्तन तो कृष्ण का ही करना चाहिए। इसके साथ यह भी बात है कि भगवान शिव के नाम को भगवान के नाम से बिल्कुल पृथक समझना है, उनको हीन समझना, यह भी अपराध। तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना। जिनकी कृपा से भगवान कृष्ण में भक्ति हुई, संबंध हुआ, उसे गुरु के प्रति अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ गुरु शब्द का केवल अर्थ दीक्षा गुरु नहीं है, शास्त्र में बहुत ढंग से शब्द दिए गए। गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा। गुरु में माता पिता भी हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष द्रष्टव्य बात यह है जिसके द्वारा भगवान में भक्ति हो रही हो, कोई भी वैष्णव है तो वो गुरु ही है। बाद में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि विचार किया जाता है, लेकिन शिक्षा गुरु भी तो गुरु ही है ना, जिसने जीवन में प्रथम बार भगवान कृष्ण के बारे में बताया या भगवान के मंदिर में लाया, भगवान का जप करने के लिए कहा, यहाँ तक कि गीता हाथ में दिया, कहा कि इसे पढ़िए, तो वो भी एक गुरु ही है। गुरु मान करके सम्मान करना चाहिए। और इन समस्त शिक्षा गुरु है, जो दीक्षा गुरु है, उनकी तो कभी भी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने शिष्य के हित के लिए उपदेश करते हैं। अवज्ञा करना मतलब हीन बुद्धि करना है, साधारण मनुष्य समझना, ऐसा समझना कि और पब्लिक का वैसे ये भी एक आदमी है, क्या विशेषता, ऐसा मैं नहीं सोचता। भगवान है, गुरु है, अवतरित होकर के जीव का उद्धार करते हैं। किसी व्यक्ति में, जीव में शक्ति नहीं है किसी जीव को उद्धार, लेकिन भगवान किसी के हृदय में उतरते हैं तो वही ज्ञान देते हैं। ऐसे गुरु को सामान्य मनुष्य समझना और श्रद्धा पर रखना और ज्ञा करना क्या अपराध। ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति यदि जप भी करता है, कीर्तन भी करता है, लेकिन नाम उसको पूरा पूरा फल नहीं दे पाता है। अपराध का मतलब क्या है? अपराध, अर्थ होता है नहीं, बियॉन्ड नहीं। अप अंग्रेजी का भी इसमें काम आ सकता है। राध का से खुशी, आराधना। अपराध का अर्थ है नहीं खुश रखना, नाम पूरा प्रसन्न नहीं रहता है, जिस काम से उसको अपराध करो। उदाहरण दिया है, जैसे बिजली है, बिजली तार में है, इलेक्ट्रिक है, लेकिन इस पर जो प्लास्टिक मर दिया गया है, ये है बिजली का अपराध। तो बिजली की स्वाभाविक शक्ति पानी नहीं देगा। अगर ऊपर से प्लास्टिक है तो शरीर में कितना भी सटा है तो करंट नहीं लगेगा। ये है बिजली का अपराध। प्लास्टिक बिजली का अपराध है, बैड कंडक्टर। कुछ काम ऐसे हैं, कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो नाम की शक्ति को आने ही नहीं देते। नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन आने दिया जाए तब ना। तो इस तरह से गुरु का अपराध है, ये वैष्णवों का अपराध नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के प्रति परम श्रद्धा होनी चाहिए, उनका दर्शन करना, उनके मंदिर में जाना स्वाभाविक होना चाहिए। वैष्णव का बिहेवियर है। प्राय वैष्णव लोग शिव जी के मंदिर में नहीं जाते हैं, शिव जी की जहां तक हो सके तो चरवाह की निंदा ही कर देते। पहले जमाने में तो शैव और वैष्णव में बहुत लड़ाइयां होती थी, बहुत लड़ाई। एक बार हमने एक साधु से पूछा कि
प्रसाद पाते समय लोटा दाहिने क्यों रखते हैं? जबकि पीते हैं इधर बाएं हाथ से, मीठा नहीं करते दाहिने, नहीं पीते हैं दाहिने हाथ से, गिलास लेते हैं तो लोटा को बाएं रखना चाहिए। इसे लेकर शुद्ध हाथ से फिर उसमें डालेंगे, पिएंगे। मैं पूछा सब लोग दाहिने रखे थे लोटा के, तो लोटा क्यों रखे हैं? तो कहे कि इसलिए रखा गया है कि कभी भी झगड़ा हो सकता है, तो राइट में रहेगा लोटा के उठाने में सुविधा रहेगी। किससे झगड़ा था? किससे झगड़ा? तो बताइए, दो तरह का झगड़ा होता है, एक तो मायावादियों से और दूसरा सईयों से। सईयों से रसीद के भक्तों से हाँ लड़ाई क्षेत्र तो हथियार तो रहता नहीं था, तो लोटा लेकर तो बाएं से पकड़ने में देर न हो इसके लिए राइट ले अयोध्या की शादी बताया। लेकिन यहाँ एक अज्ञान है। भगवान शिव में इष्ट भगवान कृष्ण में इस तरह का डिफरेंस नहीं कर सकते। सनातन गोस्वामी चक्रेश्वर मानसी गंगा से जा रहे थे, पर बहुत मच्छर काट रहे थे, तो जा रहे थे छोड़ देंगे, गोवर्धन में नहीं रहेंगे, बहुत मच्छर काटते हैं, मीरा रंग की तरह। जब जाने की तैयारी की तो भगवान शिव सपने में दर्शन देकर कहे कि आप यहाँ से चले जाएंगे, हमें बड़ा उदास लगेगा, आप मत जाइए। इतना प्रेम भगवान शिव का होता है। शिव जी डायरेक्ट दर्शन देते थे, आप मत जाइए, यहीं रहिए। तो सनातन गोस्वामी बाजी ने कहा कि हम मच्छर काट रहे हैं, खा रहे हैं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब यहाँ मच्छर भी नहीं लगेगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया तो उस स्थान पर मच्छर नहीं लगते हैं आज भी। ये बहुत संबंध है। गोपेश्वर महादेव जी का तो डायरेक्ट दर्शन करते थे वृंदावन में, बहुत प्रेम है। वैष्णव का यह तो है कि सबसे बड़े वैष्णव शिव जी से स्नेह करेगा, प्रेम करेगा, तो शिव जी के प्रति ये सेवा करनी चाहिए। और चौथा नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदा। जिन ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण विष्णु की महिमा लिखी गई है, उनके नाम आए हैं, उन ग्रंथों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ग्रंथों को भगवान का वाक्य मान करके, भगवान का उपदेश मान करके आदर करना। जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या पुराण, रामायण, ये सब ग्रंथ हैं, इनमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आपने सुना होगा बाहर के लोग हैं, तो सनातन धर्मियों से भिन्न लोग अपने ग्रंथों का कितना आदर करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब है या बाइबिल, कुरान, जबकि वैदिक ग्रंथों के सामने उन ग्रंथों में जो भी विचार है सब अदृढ़ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सहजे केवल शास्त्रे अदृढ़ विचार। चेतन चैतन्य बोले अदृढ़ विचार, कोई ठोस जैसे हमारे शास्त्र वैज्ञानिक और पूर्ण परफेक्ट बात कहता है, ऐसा उनमें नहीं है। लेकिन फिर भी उन ग्रंथों में इतनी श्रद्धा है, ग्रंथों के कोई विरोध नहीं बोल सकता। अगर कोई बोल दे उन ग्रंथों के विरुद्ध है तो सीधे जमराज के घर ही जाना होगा, तो मरना पड़ेगा उसको। फिर गीता के विषय में क्या कहना, श्रीमद् भागवतम या पुराण आदि ये तो उज्ज्वल सूर्य की तरफ प्रकाश देते हैं सभी विषयों में। ये ग्रंथ मानव जाति के हित के लिए बनाए गए हैं, भगवान ने और ऋषियों ने दिया है। कभी नहीं निंदा करनी चाहिए। नहीं, ये ब्राह्मणों का लिखा हुआ है, जीविका चलाने के लिए लिख दिए, ये किए, तो मत मानो।
ठीक है अगर कोई दूसरा ऐसा करता है, लेकिन वैष्णव होकर के भी अपने ग्रंथ में श्रद्धा न हो तो फिर नाम कीर्तन में पूरा फल नहीं देता। पंचवा नाम अपराध है हरि नाम कल्पना। भगवान के नाम को एक कल्पना समझना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, कुछ लोगों ने नाम गढ़ लिया है, लेकिन भगवान का नाम नित्य है, अनादिकाल से है, वो सत्य है, ऐसा मानना चाहिए। अगर कल्पना कोई समझे और फिर भी जपे हरे कृष्ण तो क्या फल होगा? जिसको काम को कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, सोचता है कि नाम नहीं है, कुछ लोगों ने कल्पना करके नाम रख दिए, तो ऐसे पर फिर नाम पूर्ण फल नहीं दे पाता। सातवां नामापराध है नाम के बल पर पाप करना। ये सोचना कि हमारे पास परम औषधि है, भगवान का नाम है, एक नाम के उच्चारण से सब पाप कट जाते हैं। तुम्हें तो बहुत नाम जप करता हूँ, कुछ नाम से पाप कट जाएगा तो पाप कितना भी करे कोई बात नहीं। तो तुम नाम से पाप करा रहा है, नाम के बल पर निर्भय होकर के पाप कर रहा है। नाम है, पाप तो काट देता है, लेकिन जानबूझ करके पाप काटने के लिए नाम का प्रयोग करना यह गलत है, यह अपराध है। जो सातवां है, ये सातवां है, ठीक है, उसकी व्याख्या कर लेते हैं। वो कोई क्रम से लिखा हुआ ही ऐसा नहीं है, अपराध है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अपराध की चर्चा करते हुए कहते हैं, यदि किसी के पास पालतू सिंह है, बाघ से भी ज्यादा शक्तिशाली सिंह है घर में, पालतू है, तो उसके घर में कोई मुष्टि चूहिया निकले, वो सोचे लोग क्या करना चाहिए, चूहिया लोग क्या करना चाहिए, तो सिंह को लगा देता। सिंह से कहे इसको मारो मार के, बेचारा उसको मारने में ही तबाह हो जाएगा सिंह, तो बिल में घुस जाएगी। तो मान लीजिए मार भी दे, भागने इधर उसको पकड़े, ये करे वो करे, तो ये सिंह का एक अपराध नहीं होगा। सिंह तो हाथी को मारता है ना, या बाघ को मारता है, बड़े बड़े काम में लगाना चाहिए। सिंह को नियोजित किया जाए कि चूहिया को मारो किसी तरह से, इसका बिल खोदो और घर पकड़ो तो बेदम हो जाएगा सिंह। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि इसको तुच्छ पाप नाश के लिए नहीं लगाना चाहिए। इसका प्रयोग तो भगवान कृष्ण को वश में करने के लिए करना चाहिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। नाम का वास्तविक फल ये है, कृष्ण प्रेम के वशभूत हो जाते हैं, अपने मित्र बन जाते हैं, या अपने स्वामी, अपने प्रिय को किसी पे मिल जाते हैं। इसके लिए लगाना चाहिए, ये नहीं कि पाप कट जाएगा। पाप तो नामाभास से ही कट जाता है। नामाभास का मतलब है किसी वस्तु के बदले नाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई इतना ही बोल दे नमक के लिए, मेरा नाम रसला हो, रसों में नाम नहीं बोल रहा है वो, लेकिन नामाभास बोल रहा है। तो इतने कहते हैं कि नाम रसला हो, दाल में कम है नाम रस, 5 साला गाय, तो उसके लिए ढंग से जॉब करके पाप कटना क्या है? सातवां नाम अपराध। छठा नाम अपराध है हरि नाम में अर्थवाद करना। भगवान नाम की बहुत महिमा कही गई है शास्त्रों में, तो कुछ ऐसा विचार करना कि नाम की महिमा बढ़ा चढ़ा करके कही गई है, जिससे कि लोग जप करें, कीर्तन करें। यह सोचना भी नाम का एक अपराध है। नाम में जितनी शक्ति है उतना तो कोई देवता, कोई सरस्वती या भगवान शेष नाग स्वयं नहीं कर सकते, कितनी शक्ति है, तो फिर बढ़ा करके क्या कोई करेगा? अनंत शक्ति है भगवान नाम में, प्रकाशी अनंत नाम,
अनंत रसेर धाम कृपा करी हे भगवान। अनंत नाम प्रकाशित किए भगवान इस जगत में प्रकट करते हैं। बहुत बहुत नाम मकारी बहुत है निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल। बहुत प्रकार के नाम भगवान ने प्रकट किया। विष्णु सहस्रनाम में देखते हैं, गोपाल सहस्रनाम में देखते हैं, भगवान के बहुत नाम हैं। और जपने के लिए उन्होंने कोई काल नियमित नहीं किया। जब बोलना हो बोल सकते हैं, आधी रात को, भोर में, शाम को, दोपहर, कभी भी। काल होना नियम मतलब टाइम नहीं, जैसे ऑफिस खुलता है 10 बजे से वैसे बस ऑफिशियल जॉब करो। तो भगवान ने काल निश्चित नहीं किया, बल्कि कह दिया कीर्तनियों सदा हरि, सब समय जप। जपने में कोई संदेह नहीं आएगा, उसे रोकना नहीं है, बल्कि संडे को और ज्यादा करते हैं। विदेशों में ज्यादा कीर्तन संडे को ही होता है, जबकि और काम के लिए छुट्टी और काम बंद, काल का नियम है। स्कूल कॉलेज चलते हैं तो दिन के समय नहीं बढ़ गया, अच्छा से पढ़ सकते हैं। रात्रि में नाम प्रकाश है वह तो पढ़ते हैं, लेकिन काल का नियम है, इतने से इतने समय तक स्कूल कॉलेज खुलेगा, ऑफिस खुलेगा, सब बंद हो जाएगा। तो भगवान ये भी नहीं नियम किया कि नहीं तुमको भोर नहीं जपना पड़ेगा। ठीक है, किसी किसी को भोर में जपने को नहीं मिलता है तो बाद में भी जप लेता है, तो काल का भी नियम नहीं रखा। एतादृशी तव कृपा है भगवान, ऐसी आपकी अद्भुत कृपा, पर मेरा दुर्भाग्य ऐसा अद्भुत है कि नाम में रुचि नहीं है। महाप्रभु कहते तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, उसके शक्ति को बढ़ा करके कहने की तो कोई बात ही नहीं। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम अनुसता ही नाम गुनगाई। तुलसीदास जी कहते हैं मैं नाम की कितनी बड़ाई करूं, स्वयं भगवान राम भी उसकी महिमा नहीं कर सकते। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम अनुसता ही नाम गुनगाई। उनकी गोस्वामी तुलसीदास ये कहता है कि राम से बढ़ करके भगवान का नाम है। राम जितना काम किए उससे ज्यादा काम भगवान का नाम करता है। गिनाते हैं, राम एक तापस पियतारी, राम एक तपस्वी के इस नारी का उद्धार किया। हिल्या तापस पिय, तपस्वी की, ब्राह्मण की, ऋषि की पत्नी थी, उसको तार दिया। ये कहीं स्त्री को तारे हैं। राम एक तापस पियतारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कितना प्रचंड है, करोड़ों खलों के कुमति को, कुमति एक स्त्री है, कुमति वो भी खल के स्त्री को कुमति, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों खलों के कुबुद्धि को ठीक कर दिया। तो राम एक स्त्री को तारे, वो भी तपस्वी की स्त्री को, और नाम तो कोटि तपस्वी से विरुद्ध खलों की स्त्री को तार, खलों की कुबुद्धि को। ऐसे किसी स्त्री को ऐसे तार देना आसान था, चरणों के धूलि में शक्ति थी उनके, लेकिन कुमति को सुधार देना ये तो भगवान का नाम ही करता है। चेतो उदर पर मार कुमति को समाप्त करता, शुद्ध करता। और तुलसी राधे कहता है भगवान राम सेतु बंधन किए, एक सेतु केवल एक बार बनाए। राम भालू कपि कटक बटोरा, भगवान श्री राम बहुत बानर भालुओं को इकट्ठा किए और यहाँ से पहाड़ लावा, यहाँ से पत्थर लाए, और एक सेतु है तो श्रम की मेहनत होगा। समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किए, बहुत परिश्रम किए। एक छोटे से समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम किए, बहुत जुटाए, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कर्म विचार सुजन मनता है।
नाम लेने पर भवसागर सूख जाता है। पुल बनाने की जरूरत ही नहीं, भवसागर संसार सागर सूख जाता है नाम लेने से, केवल उच्चारण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे करो सुजान, करो विचार सुजन मनना। ये जिनको सुंदर ज्ञान है विचार कीजिए कि राम में और उनके नाम में कौन बड़ा है। प्रभु से बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम, और वो नाम हम लोगों के पास है। हरि भले न रहे कोई बात नहीं, और रहे भी तो उसे फायदा क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौथाई में कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, तो उससे कोई फायदा नहीं। असकल हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जब दीन दुखा सब दुखी। श्रीधर स्वामी भी लगता है कि श्रीधर स्वामी के ही श्लोक का अनुवाद। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जीव के हृदय में अनादि काल से विराज रहे हैं, सभी शरीर में रहते हैं, लेकिन आपसे संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं कटा है भगवान से। कि आपका नाम धन्य है कि जीवा पर आते ही संसार वृक्ष पत्ता से जड़ से उखाड़ देता, संसार वृक्ष को जड़ से उखाड़ देता है, जन्म मृत्यु को प्रवाह को बंद कर देता है। जीव पर आते हैं और आप हृदय में है, सर्वस्व चाह हृदय संवेश का। आपसे हो क्या रहा है, क्या फायदा है जीव को। सब जीव दुखी है और भगवान हृदय में है, तो वास्तव में क्या फायदा है। कभी लोग पूछते हैं जब जीव पाप करना चाहता है तो हृदय में है तो रोक क्यों नहीं देता, वो भी नहीं रोक पाते। कोई शराब पी रहा है, कोई विचार कर रहा है, कोई मांस खा रहा है, भगवान रोकते भी नहीं। बाहर गीता में कहते हैं कि सब नहीं करने तो हृदय में क्यों नहीं रोक देते। जब आप ही से स्मृति मिलती है, स्मृति मिलती है, अपूर्णम सब कुछ मिलता है, तो रुकना चाहिए ना। तो भगवान से कोई फायदा है नहीं वास्तव में। असली लाभ भगवान के नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कई प्रकार से बताते हैं कि राम दो व्यक्ति को शरण में रखे। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। सारी दुनिया जानती है, दो व्यक्ति को शरण में रखे, विभीषण जी को और सुग्रीव जी को। सुकंठ कंठ में सुकंठ को और विभीषण जी को अपने शरण में रखे। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाज भेद बार गिरत गिराते, लेकिन नाम ने तो अनंत अनंत लोगों को शरण में रखा है। वास्तव में हम लोग किसकी शरण में है? कृष्ण की शरण में नहीं है, वास्तव में नाम की शरण में है। क्योंकि उनका ही नाम है, अंततः है ये कृष्ण की ही शरण में जाएगी। लेकिन ऐसे प्रकट देखा जाए तो भगवान कोई सहारा देने आ नहीं गए। नाम साथ दे रहा, नाम गरीब अनेक निवाज है, लोक वेद पर विरुद्ध विराज है। ये लोक में भी प्रसिद्ध बात है और वेद में भी, शास्त्र में भी सब जगह है। भगवान का नाम लेकर के कौन कौन तर गए, कैसे कैसे। अकुत अजामिल गज गलिका भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अजामिल गज गणिका सब तर गए। इस तरह से अनेक चौपाइयों में वे उदाहरण देते हैं तो भगवान के नाम की अपार अनंत शक्ति है। श्रद्धा करके उसे जपना चाहिए, गाना चाहिए। 8वां नमन प्राण है। वेदों में वर्णित शुभ सकाल क्रियाएं हैं, कर्मकांड है, जैसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थाटन, वेदाध्ययन, सब पुनीत कर्म है जो जीव को शुद्ध करते हैं। लेकिन भगवान के नाम के साथ तुलना कर देना अपराध है। भगवान का नाम अद्भुत है। जैसे 10-20 हजार दीपक जला करके कोई दीपक जला रहे और उसी में से उन 10 को मान ली 10,000 दीपक जला रहे सब, और वह व्यक्ति
कह दे कि हाँ सूर्य में भी इतना ही प्रकाश, सूर्य में भी यही शक्ति है, यही समर्थ है, जीव को शुद्ध करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। क्या प्रकाश निकलेगा? 10,000 बल्ब जलाइए, सबसे सुप्रीम पावर का बल्ब भी, तो क्या रात को दिन बना देगा? नहीं बना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चंद्रमा पूरी कला से उगे पूर्णिमा के दिन, और तारे भी सब उगे, बादल थोड़ा भी न हो आकाश में, धुआं भी किसी फैक्ट्री का ना हो, पूरा पूरा प्रकाश आवे, और सभी इसके साथ ऊपर से तो प्रकाश आ ही रहा है चंद्रमा का और तारों का, और जितने भी पहाड़ हैं सब में आग लगा दिया जाए, वन में सब जगह, और बिजली विभाग भी पूरी बिजली से बल्ब जला, फैक्ट्री उक्ट्री बंद करके केवल बल्ब ही जला है, तब भी बिना सूरज के रात नहीं जाएगी। रविबिन रात न जाए, सकल गिरी न दौड़ाए, ये रविबिन रात न जाए। बिना सूरज के रात नहीं जाएगी, अंधकार नहीं जाएगा। चाहे चंद्रमा उगे, तारा उगे, चाहे पूरी शक्ति से बिजली जलाई जाए या जंगलों में आग लगाई जाए, रात कब जाएगी? जब सूर्य उगेगा। इसी तरह से ये यज्ञ, दान, तप, कर्म कांड कुछ भी कीजिए, लेकिन ये पूर्ण रूप से जिनको शुद्ध नहीं कर पाएंगे, शुद्ध करेगा भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्राय हम लोगों की श्रद्धा देखी जाती है बड़े बड़े कर्मों में, बड़े कर्मों में, तीर्थ स्नान कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो शुद्धि भगवान के नाम के उच्चारण से होगी या श्रवण से, वैसी शुद्धि नहीं हो सकती। बिना सूरज के उगले अंजोर नहीं, भोजपुरी में गीत गाते हैं, सूर्य के उगे बिना अंजोर नहीं हो सकता, प्रकाश नहीं हो सकता। लाख बार दिया ना, करोड़ बार केसिया से भोर नहीं हो, बिना सूरज के उगले अंजोर नहीं। अरबों खरबों दीपक जलाइए, कुछ भी कीजिए, दुनिया में तो रोज कई अरब बल्ब जलते ही होंगे रात को, लेकिन बम्बई का प्रकाश भी पुणे तक नहीं पहुंचता। दुनिया का भी प्रकाश सब वहीं तक रह जाता, दुनिया को क्या आलोकित करेगा? इन सब का पावर थोड़ा थोड़ा है, भगवान नाम का पावर अनंत है सूर्य की तरह। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो नौवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश करना। जिसकी कोई श्रद्धा नहीं है, निंदक है, किसी मत में किसी पंथ में फंसा हुआ है, उसके सामने नाम की महिमा का उल्लेख नहीं करना चाहिए। नाम सुना देना चाहिए। कीर्तन जैसे गली में कीर्तन होता है, नगर कीर्तन होता है, कीर्तन का है, लेकिन इसकी महिमा नहीं बतानी चाहिए। महिमा सुनकर और बच्चा निंदा हम देगा वो सुनने वाला, तो क्या ये सब करते हो? कभी कभी लोग कहते हैं ऐसे नाम नहीं लिया जाता है। और पहले तो ये पता लगाओ कौन नाम लेना चाहिए। ये नाम नहीं लेना चाहिए, राम कृष्ण का भी नाम नहीं है, तो दूसरा नाम है, दूसरा नाम। हाँ, वो कौन है वो किसी को पता नहीं। ऐसा नाम है जो किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं, उसी का जप करने के लिए कह रहा है मन में। नाम प्रकट है, नामना मकारी बहुत है, बहुत प्रकार के नाम भी भगवान के प्रकट हैं। कृष्ण, गोविंद, हरे, माधव, मधुसूदन, गिरधारी, बहुत से नाम है भगवान। शास्त्र कहता है लोक में भी सब प्रकार के भगवान के बहुत नाम है। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, लोक में भी पाते हैं। वेद तो कहता ही है
फिर भी कुछ लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, निंदा करते हैं भगवान के नाम के, ये वो ऐसे। ऐसे लोगों के पास नाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। जैसे सब्जी मंडी में कोई हीरा लेकर के थोड़ी बेचने जाएगा। हीरे की अपनी दुकान होती है, ढंग है बेचने का, खरीद नहीं। ये नहीं कि सब्जी मंडी लगी है, सब्जियां रखी गई है और वहीं पर बगल में रख रखी है, तो कौन लेगा? सब्जी खरीदने आए हैं कि हीरा खरीदने आए? 100-200 का सामान खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1000 खरीदेंगे। हीरा की तो कोई कुछ नहीं करेगा। इस विषय में हमें एक कथा याद आती है। संस्कृत में एक श्लोक है, उस श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। एक बार एक धोबी को हीरा मिला, अकस्मात कहीं से मिल गया, तो देखा चमक रहा है, पत्थर चमक रहा है, तो दे दिया अपने बच्चे को खेलने के लिए। बच्चा खेलते खेलते कभी वो नाद समझते हैं, बड़ा बर्तन जिसमें कपड़ा भिगोया जाता है, गंदा कपड़ा, तो उसमें पड़ जाता था। तो हीरा कभी कभी वहां पड़ जाता था नाद में, कभी बच्चे के पेशाब पर पड़ जाता था, यहाँ तक मल पर भी पड़ जाता था। बाद में वो धोबी सोचा किसी न किसी दिन एक पत्थर खो देगा लड़का, पत्थर ही समझ रहा था, तो इसलिए उसने जानबूझ करके गधे के गले में इसको बांध दिया, भाई रहेगा। कुछ भी नहीं जानता था कि ये हीरा है, डायमंड है। डायमंड को संस्कृत में माणिक्य कहते हैं। अकस्मात कुछ कालों के बाद एक जौहरी आया जो हीरे को पहचान कर। जौहरी आया तो देख लिया उसको, पहचान गया कि तो असली हीरा है, बहुत इसकी कीमत है। लेकिन वो जानता था कि जो गधे में बांधेगा हीरा, क्या बुद्धि है। वो बात किया कि ए भाई, इसको मैं चाहता हूँ ये पत्थर हमको दे दो, इसके लिए मैं 5 रुपया दे दूंगा। तो धोबी बहुत प्रसन्न हुआ कि 5 रुपया, कुछ भी, तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं, 5 रुपया दे रहा, ठीक है ले दे। तुरंत खोला और खोल करके देने लगा, गधे के कंठ से खोल करके दिया। हीरा जब उसके हाथ पर आया जौहरी के, तो हाथ पर आते ही उसके 100 टुकड़े हो गए, फट गया अपने आप, 100 टुकड़े हो गए। इसी पर संस्कृत में कविता है, वो पूछता है, संस्कृत में हमको याद नहीं है वो श्लोक, अरे मूर्ख हीरा, जौहरी कहता है, जब तुम्हें बच्चे के मल मूत्र में पड़े रहते थे तब नहीं फटे, और गंदे नाद में जब पड़े तब भी नहीं फटे, और कितने महीना गधे के गले में झूलते रहे तो तुमको दुख नहीं हुआ, नहीं फटे, और मुझ जौहरी के हाथ में आते ही तुम फट गए। तब वो उत्तर देता है संस्कृत में, वो उत्तर, हे जौहरी, धोबी का बच्चा या धोबी मेरे महत्व को नहीं जानता, मेरी इतनी कीमत नहीं जानता। तो मैं बच्चे के मल पर मूत्र पर पड़ा रहता था, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमारी महिमा जानते नहीं। और मैं नाद में पड़ा रहा, फिर भी कोई दुख नहीं हुआ। गधे के गले में झूलता था, इसका कोई दुख नहीं था। कि तुम मेरी महिमा जानते हो, और तुमने जब मेरी कीमत 5 रुपया लगाया, यह सुनते ही मेरा कलेजा फट गया। जानने वाले व्यक्ति हमारी ये कीमत कर रहा है।
तो वैष्णव जन भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, जहाँ इसकी कुछ न हो बल्कि निंदा करे तो वहां पर इसकी कीमत घटाना नहीं बताना ठीक है। जहाँ सामान्य जनता है, कोई निंदक नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं, उनके पास कहना नहीं। से बहुत से लोग हैं जो सीधे बोलते हैं हरे कृष्ण वाले आ गए, तो आराम से बोलने लगते हैं, बल्कि देख करके वे अपने आप बोलने लगते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार हरे कृष्ण कोई वैष्णव बोलवाता है तो पूरे 100-200 हजार आदमी एक साथ बोल देते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ लोग श्रद्धा भी करते हैं कि हमको सुनाया है, हमारे घर पर आए, साधु महात्मा आए, हरे कृष्ण वाले आए, तो वहां गाना चाहिए, वहां सुनाना चाहिए। लेकिन कोई विशिष्ट पंथ में फंसा हो व्यक्ति, उन लोगों के पास इतना समय बर्बाद नहीं करना। 10वां नंबर अपराध है भगवान के जप में विश्वास न हो। विश्वास होना चाहिए, जप में विश्वास, नाम में विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को विश्वास होता है कि नाम में आनंद सकते, लेकिन मैं जो जप कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस बोलने से सब कुछ हो जाएगा, भगवान का प्रेम मिलेगा, ऐसा विश्वास नहीं होता। लेकिन ऐसा विश्वास न होना भी एक नाम अपराध है। भगवान के नाम के उच्चारण में, श्रवण में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारा मन करेगा, हमारा पाप कटेगा और हमको भगवान कृष्ण का प्रेम देगा निश्चित। और साधन फेल कर सकते हैं, और साधन फेल कर सकते हैं, जैसे बिजली फेल हो जाती है, लेकिन सूर्य फेल नहीं होंगे। अगर रुकेंगे तो निश्चित प्रकाश होगा। ऐसे कहने पर कई भक्त पूछ लेते हैं उस पर भी सूर्य ग्रहण लगता है। सभी बातों को यहाँ नहीं लाना चाहिए। सूर्य पर भी ग्रहण लग जाता है, किसी दिन अंधकार रहता है, प्रकाश नहीं दे पाता, तो ऐसे भगवान का नाम नहीं है। और साधन फेल कर सकते हैं, कोई विधि में कमी रह गई, विधान में कमी रह गई, या कैंडिडेट में करने वाले में कमी रह गए, या स्थान दोष से, काल दोष से हो सकता है फल न दे पाए। लेकिन भगवान का नाम बोलने पर और सुनने पर ये फल देगा ही देगा ही। और इसका फल क्या है? कृष्ण में प्रेम होना है। ये प्रेम देगा ही, ये विश्वास रखना चाहिए। नहीं विश्वास रखना, यह अभी एक नाम अपराध है। और बार बार साधुओं से, शास्त्रों से नाम की महिमा सुन करके भी नाम कीर्तन न करना, भगवान का नाम जप न करना, यह भी अपराध। और यह भी अपराध है कि असावधानी से जप करना। ठीक है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लेकिन माला उठाए हरे कृष्ण कर रहे हैं और बीच में किसी को गाली भी कर। कुछ वैष्णव ऐसे होते हैं जब भी करते रहते और कभी किसी को कठोर बोल देना, गाली देना, तुरंत आदत है जिनको, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे। तो अच्छा है, जीवन का स्वभाव है भगवान का नाम बोलना, लेकिन बीच में दूसरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। या जब कर रहे हैं तब तक फोन उठा लें। फोन उठाना अपने रेगुलर जॉब में, यह फोन को ज्यादा महत्व देना और नाम का तिरस्कार करना है कि नहीं? इसको कौन डिनाई कर सकता है? इसका तो अर्थ ये हुआ कि रेलवे के ट्रैक पर मान लीजिए कोई राजधानी एक्सप्रेस को रोक करके उस पर रिक्शा पार कर, इससे भी ज्यादा फोन भी करने के लिए लिमिट टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे जॉब का टाइम और फिर भी फोन कोई करे तो ठीक है, उसको रोने दीजिए, क्लेम करने दीजिए, बोले कुछ नहीं करे। तो बीच में फोन तो एक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इससे अनेक काम, अनेक वचन, भावनाएं आती हैं, जबकि सावधानी से जब नहीं हो पाता, तो यह भी एक अपराध है। जाने में अनजान में अपराध वैष्णव से होते ही रहते हैं। तो सब प्रकार के अपराधों से मुक्त होने के लिए
वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। सारे अपराधों की दवाई यही है, इसे सप्लाय समाप्त है। इसलिए प्रभुपाद जी अंत में वैष्णव को प्रणाम किया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव श्री प्रभुपाद जी के चरण चिन्ह पर चल करके